हेलो बच्चों, आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल करने की शेष विधि के बारे में जानेंगे। पिछली वीडियो में हम लोग विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से समीकरण के हल करने के प्रक्रिया के बारे में जाने। आज हम लोग इस वीडियो में वज्र गुणन विधि और साथ साथ में विलोपन विधि तुल्यांक विधि दो तरीकों से समीकरण का हल करने के बारे में जानेंगे। तो पहला हम समीकरण का हल करने की जो विधि बता रहे हैं वह वज्र गुणन विधि। तो वज्र गुणन विधि है क्या? तो पीछे बताया गया है कि दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं वो a1x प्लस b1y बराबर c1 तथा a2x प्लस b2y बराबर c2 के पैटर्न में होते हैं, जहाँ a1 b1 c1 हमारा अचर पद है और x y हमारा चर पद है। तो वज्र गुणन विधि का सूत्र क्या है, अब उसको जान लो। तो वज्र गुणन विधि और सूत्र होता है कि पहले x लिखो, x को निकालना है तो इसको क्रॉस कराओ। तो b1 c2 माइनस b2 c1, b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर अब y को निकालना है तो इसको पकड़ कर बंद रखो और शेष को c1 a2 माइनस c2 a1, c1 a2 माइनस c2 a1। उसके बाद अब c1 अचर पद को निकालना है तो अचर पद के लिए यहाँ -1 लिखा जाता है। कब -1? तो जब अचर पद c1 c2 जब विपरीत दिशा में इस साइड में रहेंगे तो माइनस, अगर इधर होंगे तब प्लस लिखा जाता है। अब c1 को पकड़ लो, तब क्या बच रहा है a1 b2 माइनस a2 b1, a1 b2 माइनस a2 b1। और जैसे मान लो कि समीकरण इस टाइप से है 3x प्लस 5y बराबर 7, 4x प्लस 3y बराबर 9। तो जो अचर पद है c1 c2 बराबर के एक तरफ होंगे तो माइनस लगाया जाएगा। अगर मान लो कि यही समीकरण ऐसे होता -7 बराबर 0, यहाँ -9 बराबर 0, तो जब अचर पद इस साइड में होंगे तो यहाँ माइनस का चिन्ह नहीं लगाया जाएगा। अब इस सूत्र का प्रयोग करके हम आसानी से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई समीकरण है 3x माइनस 4y बराबर 3, ये मान लो 4x माइनस 3y बराबर 7, मान लो समीकरण 1 और समीकरण 2। अब इसे वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए पहले हमें a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान निकालना होगा। तो x का गुणांक हमारा a1 है, y का गुणांक b1, अचर पद c1। दूसरे समीकरण में x का गुणांक a2 और y का गुणांक b2 और अचर पद c2 है। तो a1 b1 c1 का मान निकाल लो यहाँ से। a1 तो x का गुणांक है a1 3, इसके बाद b1 तो a1 b1, y के गुणांक को b1 कहा जाता है तो b1 चिन्ह सहित लिखना होगा हमेशा। a1 b1 c1 a2 b2 c2 को चिन्ह सहित लिखा जाता है। यहाँ तो प्लस है तो प्लस तो नहीं लिखा भी जाएगा तो काम चल जाएगा। तो यहाँ से b1 का मान -4, फिर c1 का मान कितना है 3, a2 का मान 4, b2 भी -3 है तो -3 और c2 का मान 7। अब सूत्र सेट कर लो। सूत्र हमारा है x बाटा, देखो यहाँ सूत्र लिखा गया है b1 c2, या यहाँ से भी देख करके लिख सकते हो b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बाटा b2 c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर, अब अचर पद इस साइड में है तो यहाँ -1 a1 b2 माइनस a2 b1। अब मान सेट कर लो सबका। x बाटा b1 गुणे c2, तो b1 कितना है -4 और c2 कितना है 7, तो -4 गुणे 7, इसके बाद माइनस का चिन्ह b2 c1, b2 कितना है -3 और c1 कितना है 3, तो b2 का मान -3 गुणे c1 का मान 3 बराबर y, फिर c1 का मान 3
गुणे A2 और A2 का मान कितना है 4 माइनस C2 का मान 7 गुणे A1 और A1 का मान कितना 3 बराबर -1 A1 B2 A1 का मान 3 B2 का मान -3 तो 3 गुणे -3 माइनस A2 B1 A2 का मान 4 और B1 का मान -4 तो 4 गुणे -4। अब इसको यहाँ हल कर लो x बराबर माइनस प्लस माइनस 4 सते 28 माइनस माइनस प्लस 3 का 9 y इसको गुणा करो चरती है 12 माइनस 17 का 21 बराबर -1 3 में -3 से गुणा हुआ 3 का 9 माइनस माइनस प्लस 4 4 का 16 x बराबर 19 में से 28 घट गया -19 नहीं 9 में से 28 गया तो 9 में से 28 घट गया तो -19 y अब 12 में से 21 घट गया तो -8 1 9 बराबर -1 16 में से 9 घट गया तो 16 में से 9 घट गया 7। अब यहाँ x का और y का मान हमें निकालना है तो एक बार x और अचर पद को लो फिर उसके बाद y और अचर पद को तो पहले इसको हल करो जब x बाटा -19 या लिख लो बोले कि प्रथम पद एवं तृतीय पद से प्रथम पद एवं तृतीय पद से तो प्रथम पद है x बाटा -19 बराबर उधर है -1 बाटा 7 ये भाग है तो इधर आकर गुणा हो गया x बराबर माइनस माइनस प्लस 19 में 1 से गुणा हुआ तो 19 बाटा 7 ये हमारा हो गया x का मान। फिर द्वितीय और तृतीय पद द्वितीय पद एवं तृतीय पद से तो द्वितीय पद है y बाटा -9 बराबर -1 बाटा 7 अब ये भागा है तो इधर आकर गुणा हो जाएगा y बराबर माइनस माइनस प्लस 9 में 1 से गुणा हुआ तो 9 बाटा 7 ये हमारा हो गया y का मान। इस प्रकार हम वज्रगुणन विधि का प्रयोग करके किसी भी समीकरण को आसानी से हल कर सकते हैं। बस वज्रगुणन विधि में हमें सूत्र याद रहना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं उसको वज्रगुणन विधि से हल कर रहे हैं। मान लीजिए कि कोई एग्जाम्पल प्रश्न कोई दो चर वाला रैखिक समीकरण है -3x प्लस 4y बराबर 5 2x माइनस 3y बराबर 7। अब इसको वज्रगुणन विधि से हल करना है तो सबसे पहला काम है कि a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का अलग अलग मान निकाल लो। तो पहले समीकरण के लिए 1 रखा जाता है यानी a1 b1 c1 और दूसरे समीकरण के लिए जो गुणांक है a2 b2 c2 तो a1 का मान हमारा हो गया -3 b1 का मान 4 और c1 का मान 5। यहाँ से a2 का मान 2 b2 तो b2 का मान कितना हो गया -3 और c2 का मान 7। अब सूत्र सेट करो x बाटा तो x को निकालना है तो यहाँ से b1 c2 माइनस b2 c1 b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y के लिए हमारा है c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर -1 क्योंकि c1 c2 एक साइड में है तो माइनस अगर इधर भी होंगे तो प्लस a1 b2 माइनस a2 b1। अब सबका मान यहाँ उठाकर सेट कर लो x b1 c2 तो देखो b1 कितना है 4 और c2 कितना है 7 तो इसको गुणा कर लो 7 चौक 28 या मान रख लो एक बार 4 गुणे 7 माइनस b2 c1 तो b2 कितना है -3 और c1 का मान 5 बराबर y c1 का मान 5 गुणे a2 का मान 2 माइनस c2 का मान 7 गुणे a1 का मान -3 बराबर -1 बाटा a1 का मान -3 गुणे b2 और b2 का मान -3 माइनस a2 का मान है 2 गुणे b1 और b1 का मान 4। अब इसको हल करना है सिर्फ x बाटा 4 में 7 से गुणा हुआ 4 सत्ते 28 माइनस माइनस प्लस 3 में 5 से गुणा हुआ 3 5 15 y ये हो गया 5 दूनी 10 माइनस माइनस प्लस 17 का 21
माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, 3 में 3 से गुणा होती 3 का 9 माइनस 2 चौका 8। ये हो गया x बाटा 15 और 28 तो 8 5 13 2 3 1 4 43। ये हो गया y बाटा 21 और 10 31 बराबर माइनस 1 9 में से 1 गया 1 9 में से 8 गया 1। अब हमें x का मान निकालना है तो प्रथम पद तृतीय पद, एक बार y का निकालना है तो द्वितीय पद और तृतीय पद। तो पहले इसको हल कर लो। x बाटा 43 किसके बराबर है माइनस 1 बाटा 1 तो x बराबर माइनस 43 भागा है तो इधर आकर गुणा हो गया। अब इसको हल कर लो। y बाटा 31 किसके बराबर है माइनस 1 बाटा 1 का तो यहाँ से y बराबर माइनस 31। ये हमारा y का मान हो गया, ये हमारा x का मान हो गया। इस प्रकार हम समीकरण को बीजगणित विधि से प्रयोग करके हल कर सकते हैं। अब इस हम समीकरण को एक और विधि है कि आसानी से अगर मान लीजिए कि हमें सिर्फ उत्तर की आवश्यकता है तो हम आसानी से एक और सिस्टम है कि इसका उत्तर निकाल सकते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण का। जैसे इस समीकरण का हल आया है x का मान कितना है माइनस 43 और y का मान माइनस 31। अगर मान लो कि डायरेक्ट तुम उत्तर निकालना चाहते हो तो एक और सिस्टम है। यहाँ से पहले करना क्या है कि अगर x का मान निकालना है तो शुरू में x बाद में y रहना चाहिए। तो जैसे x का मान निकालना है तो पहले यहाँ x लिख लो, इसके बाद इसके कोएफिशिएंट यानी गुणांक को आपस में गुणा करो तो माइनस माइनस प्लस 3 का 9 माइनस फिर इसके गुणांक को गुणा करो 4 दूनी 8 बराबर। अब इसी संख्या से फिर पहले इसको गुणा करो तो माइनस प्लस माइनस 3 5 15 फिर इसको गुणा करो माइनस 7 चौक 28। ये हो गया x 9 में से 8 गया 1 बराबर माइनस 15 माइनस 28 माइनस 43 यानी x का मान कितना आ गया माइनस 43 जो कुछ समय भी आया था x का मान माइनस 43। अब x का मान इसमें रख करके y का मान निकाल लो, या एक और तरीका है कि इसको चिन्ह सहित चेंज कर लो। पहले 4y माइनस 3x बराबर 5 इसको भी चेंज कर लो माइनस 3y प्लस 2x बराबर 7। अब यहाँ से जो तिरछा गुणा होगा तो अब y निकलेगा तो y गुणा करो 4 दूनी 8 माइनस तो ये माइनस माइनस प्लस 3 का 9 बराबर फिर इसको पहले गुणा कर लो तो 2 5 10 माइनस फिर इसको यहाँ गुणा करो तो माइनस प्लस माइनस 17 का 21। ये तो सूत्र का माइनस है, एक गुणा में आ रहा है माइनस 21। ये हो गया y यानी ऐसे भी लिख लो 8 में से 1 गया माइनस 1 माइनस 1 में 8 में 9 घट गया तो माइनस 1 में y से गुणा हुआ तो माइनस y। ये हो गया 10 माइनस माइनस प्लस 21 तो y बराबर 21 और 10 31 ये माइनस का चिन्ह तो y का मान माइनस 31। तो इस तरह से अगर समीकरण में सिर्फ हमें आंसर चाहिए तो शॉर्ट ट्रिक से हम समीकरण को हल कर सकते हैं। अब एक और विधि है समीकरण के हल करने की, वो है तुल्यांक विधि। तो तुल्यांक विधि में कैसे समीकरण हल किया जाएगा। तो मान लीजिए कि कोई समीकरण है 3x प्लस 2y बराबर 5 2x माइनस 3y बराबर 1। ये मान लो समीकरण 1 समीकरण 2। अब हमें तुल्यांक विधि से इसको हल करना है। तुल्यांक विधि, तो तुल्यांक विधि में करना क्या है कि बारी बारी से दोनों समीकरण से किसी भी एक चर पद या तो x या तो y का मान निकालना है। मान लीजिए कि पहले समीकरण x है तो समीकरण 1 है हमारा 3x प्लस 2y बराबर 5। तो ये हो गया हमारा, किसी एक का मान निकालो या तो x का या तो y का। मान लो कि जैसे हम x का निकाल रहे हैं तो 3x बराबर 5 ये प्लस है तो माइनस 2y। अब x बराबर 5 माइनस 2y ये गुणा है तो इधर आकर भागा 3 समीकरण ये मान लो 3। अब समीकरण 1 से जब x का मान निकाला गया है तो समीकरण 2 से भी x का ही मान निकाला जाएगा। तो समीकरण 2 से समीकरण 2 है 2x माइनस 3y बराबर 1।
जब इसमें x का मान है निकाला गया है तो इसमें से भी x का ही मान निकाला जाएगा। तो 2x बराबर 1 माइनस है तो ये हो गया +3y। अब x बराबर 1 +3y बाटा 2, ये मान लो समीकरण 4। अब समीकरण 3 4 के देखो, एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी बराबर होगा। तो समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 है 5 -2y बाटा 3, ये है समीकरण 4, 1 +3y बाटा 2। अब यहाँ तिरछा तिरछी गुणा कर लो, ये हो गया 2 5 10 माइनस 2 दूनी का 4y बराबर, ये हो गया 3 1 3 प्लस 3 का 9y। अब y को एक तरफ कर लो, अंक को एक तरफ, तो -4y, ये प्लस है तो -9y बराबर 3, ये प्लस है तो -10, ये हो गया -4y या -9y, 9 बचा 13, -13y बराबर 3 में से 10 घट गया -7, माइनस माइनस कट गया, y बराबर 7 बाटा 13। ये हमारा हो गया y का मान। अब हमें x चाहिए, तो y का मान या तो समीकरण 3 में रखो या तो 4 में रखो। y का मान समीकरण 3 में रखो या 4 में, 3 में रखने पर तो समीकरण हमारा 3 है, x बराबर 5 -2y बाटा 3, ये 5 -2 गुणे y का मान कितना है 7 बाटा 13, अब बाटा ये 3 ज्यों कहते हैं, ये हो गया 5 1 5, 7 दूनी 14 बाटा 13, अब बाटा ये 3 ज्यों कहते हैं। अब इसका बाटा पक्का जोड़ निकाल लो, यहाँ बाटा 1 कर लो, 13 1 का लघुत्तम 13, 1 के पहाड़ा 13 बार तो 13 5 65, -13 है कम 13, तो ये हो गया 14। अब गुणे, अभी बाटा का ये 3 रह गया था, ये 3, तब x बराबर 65 में से 14 घट गया 51, 5 में से 4 गया 1, 6 में से गया 5, बाटा 13 गुणे 3, इकट्ठा लो 17 34 17 51, x का मान 17 बाटा 13, तो ये हमारा x का मान हो गया, ये y का मान हो गया। तो इस तरह हम विलोपन विधि से समीकरण को हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेकिन ऐसे 3 विधि महत्वपूर्ण है, बस 3 को ही जानकारी रखनी है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि। वज्रगुणन विधि काफी इंपॉर्टेंट और अच्छा विधि है, इससे समीकरण आसानी से हल हो जाता है। इस तरह से हम प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि से समीकरण को हल कर सकते हैं। अब कुछ लड़कों की यह समस्या होती है कि वज्रगुणन विधि का सूत्र याद नहीं रहता है, तो उसका एक हम ट्रिक बता रहे हैं कि उससे हम आसानी से वज्रगुणन विधि का सूत्र याद रख सकते हैं। उसका ट्रिक देख लो, जैसे मान लो कि बताया गया कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है a1x + b1y बराबर c1, a2x + b2y बराबर c2। वास्तव में तो जो वज्रगुणन है वो क्रेमर रूल है, क्रेमर रूल डिटर्मिनेंट्स यानी 12 में जो सारणी का हल किया जाता है उसके लिए आया हुआ था क्रेमर रूल से निकलकर। तो क्रेमर रूल किस लिए आया था, वो कैसे सूत्र तैयार हुआ, उसके तो बारे में मान लीजिए कि आप लोगों को ज्यादा डीपली नहीं जानना है, लेकिन एक तरीका हम बता सकते हैं कि इस सूत्र को हम आसानी से याद कैसे रख सकते हैं। तो इसको देखो, सूत्र याद करने के लिए जब x का मान निकालना है तो x वाले जितने टर्म है उसको छोड़ दो, तो यहाँ क्या बच रहा है b1 c1 b2 c2, तो उसको यहाँ से लाइन से लिख लो b1 c1 b2 c2। इसके बाद अब हमें चाहिए y, तो यहाँ y लिखो, अब y वाले टर्म को छोड़ दो, लेकिन ध्यान रहे कि आगे से पीछे लिखना है हमेशा। तो आगे क्या आ रहा है हमारा c1, इसके बाद कौन आएगा a1, फिर c2, फिर इसके बाद a2। अगला जब c1 c2 इधर है तो -1, अगर इधर होगा तो +1। अब c1 c2 तो फिर कौन आएगा a1, तो a1, उसके बाद b1, फिर a2 b2, a2 b2। अब यहाँ प्रथम को पहले क्रॉस कराना है, तो क्रॉस कराओ, b1 में c2 से गुणा हुआ तो b1 c2, इसके बीच में माइनस का चिन्ह, इसके बाद इसको गुणा करो, पहले इसको गुणा करना है
फिर इसको गुणा, तो B2C1 बराबर y, फिर इसको पहले गुणा कराओ तो C1A2, फिर माइनस का चिन्ह, फिर ये गुणा होगा C2A1 बराबर -1, पहले इसको गुणा कराओ तो A1B2 माइनस, फिर इसको दोबारा गुणा A2B1। ये हो गया हमारा वज्र गुणन विधि का सूत्र। ऐसे तो अच्छा होगा कि तुम लोग याद रखो, याद रहेगा तो आसानी से जल्दी हल हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं और वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक्स।